आइए देसी न्यू साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक-ठाक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हुँ, वालेकुम अस्सलाम। बात आपने सुन ली होगी बैक स्टेज पे मेरी, मैं जो अर्ज़ कर जी, रहा जी, था। जी। जी, जी। हुँ, तो श्योर नो प्रॉब्लम आप पूछें कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो। आपका इज़्म किस एस्पेक्ट से इस्लाम से बेहतर है बताइए? मेरा इज़्म ये है कि जो मैं सही समझता हूँ, मैं उसको अपनी सोच के मुताबिक एक्सेप्ट करता हूँ और हुँ, अगर इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ मिलती है, तो मैं उसे फ़ॉलो कर लेता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसे लगती है जो मेरी अपनी पर्सनल सेंस के खिलाफ जाती है, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बस इतना ओके, सा इज़्म है। सो ठीक है, यानी कि नो ऑब्जेक्टिविटी, नथिंग एक्सटर्नल जो आपको अच्छा लगता है, आपकी सोच के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। कल अगर आपको बैंक रॉबरी अच्छी लग जाए अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के मुताबिक, तो वुड दैट बी फाइन? मुझे पहले भी कभी नहीं अच्छी लगी और आगे भी नहीं अच्छी लगेगी। खत्म नहीं, तो कोई बात। गारंटी नहीं ना। वो अगर तो आप ये आपके साथ भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कल डिसाइड करेंगे बैंक रॉब करना, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, उसको आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। ये तो पर्सनल चॉइस पे ना जिस तरह मेरे पे पर्सनल चॉइस है मेरी, आपकी भी पर्सनल चॉइस होगी वो। तो उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इर्रेस्पेक्टिव क्या मोरालिटी है, आप जो चूज़ करेंगे, उसके ऊपर आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इर्रिस्पेक्टिव कि मैं आपकी बात से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ इसलिए कि मेरा ये नज़रिया नहीं है। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए बात मान लेते हैं आपकी ऐसा ही है, तो फिर आपका इज़्म मेरे इस्लाम से बेहतर कैसे हो गया? दोनों बराबर ही निकल आए हम तो। मेरा इज़्म ये है क्योंकि मैं कुरान की कैद में नहीं हूँ। आप कुरान की कैद में हैं, आप कुरान की किसी चीज़ को आप गलत कह नहीं सकते। आप अपनी सोचों की कैद में हैं ना कि जो चले आपको अच्छा चले ठीक है, मेरे लिए मेरी सोच की कैद बेहतर है सिवाय उसके कि कुरान की कैद में हूँ। श्योर तो कल आपको अगर आपकी सोच कहती है कि आप बैंक लूट लेंगे फिर? कल आप अगर सोचें कि आप बैंक लूट लेंगे? सेम मेरे सवाल कुरान आपसे होगा मेरे कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा इसलिए और आपके अपने मेरी पहले अपनी मोरालिटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बैंक लूट लो। तो जिस तरह तो मैं आपके कल कुरान में नहीं लिखा, मेरी अपनी मोरालिटी में नहीं लिखा। मैं जो कल चीज़ आप मेरे पे अप्लाई करेंगे, वो आप पे भी अप्लाई होगा इक्वली। नहीं, बड़ा फ़र्क है देसी न्यूज़ साहब उस पे आप मेरी आते हैं। नज़र में फ़र्क नहीं है, आपकी नज़र में हो सकता है। मेरी नज़र में तो आपने चूज़ किया अपनी मोरालिटी एक क्योंकि फ़र्क आप कह पैदा रहे हैं कि ये एक सेट ऑफ मोरालिटी है कुरान की जिसको आप फ़ॉलो फ़र्क करते तो हैं। फिर नहीं मैंने तो ये नहीं कहा, कुरान की तो आपने बात की थी, मैंने तो उसका ज़िक्र तक नहीं किया। मैंने तो आपसे सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कुरान में तो जो लिख दिया गया ना, कल वो चेंज तो नहीं हो सकता। आपकी सोच तो चेंज हो सकती है और आप एब्सोल्यूट मेयार बना रहे हैं अपनी सोच को, तो कल आपकी सोच अगर आपको ये एनकरेज करती है कि बैंक लूटना, रेप करना, मर्डर करना, ये सारा कुछ ठीक है, आपकी अपनी सोच जो है और कोई ऑब्जेक्टिविटी है जो नहीं, तो फिर ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए ना फिर। आपके लिए भी सेम चीज़ सही होगी। अगर आप डिसाइड कर लोगे कल भाई वो अपनी तो मेरे मोरल लिए अपने होगा ना, नहीं सेम सुनिए इट ना, अप्लाइज़ टू देखिए यू जैसा देखिए हम जवाब देने देना इट आपने डज़ अपना मुद्दा रख दिया, मैं अपना जवाब देता हूँ ना। आपने बोला कि अगर कल आप डिसाइड करोगे कि बैंक लूटना सही है तो आप आपके लिए वो ठीक होगा। एग्ज़ैक्टली सेम वे अगर कल आप अपने लिए डिसाइड करोगे कि बैंक लूटना सही है तो आपके लिए ठीक होगा। कोई फ़र्क नहीं है मेरे उस डिसीज़न में और आपके उस डिसीज़न मैं में। मैं बताता हूँ आपको ना क्या फ़र्क है। आप ही का आर्गुमेंट है, मैंने तो अभी अपना दिया भी नहीं है। आप ही का आर्गुमेंट है कि जैसे मैं कुरान की कैद से नहीं निकल सकता, ऐसे आप अपनी सोच की कैद से नहीं निकल सकते। तो कुरान तो हो गया कंप्लीट, दीन हो गया मुकम्मल, उसमें तो हम कल कोई चीज़ चेंज कर नहीं सकते कि इसमें लिखा हुआ हो कि बैंक लूटना जायज़ है। अलबत्ता आपकी सोच कल चेंज हो सकती है। तो मेरे लिए मेरा मेयार, आपके लिए आपका मेयार, ये सारे आपके आर्गुमेंट्स हैं। मैंने अपनी आर्गुमेंट अभी दिया नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस आप अगर अपनी सोच के मुताबिक कल किसी भी जिस चीज़ को आज आप जुर्म समझते हैं, कल वो जुर्म नहीं रहेगा अगर आपकी सोच चेंज हो जाती है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझ पे तो आपने कुरान का क्राइटेरियन लगा दिया, बात ख़त्म हो गई। मुझे अपना बताइए कि कल बैंक लूटने का जी चाहा और उसको आपने ठीक समझा, वुड दैट बी ओके देन? बिल्कुल उतना ही ठीक होगा जितना आपके लिए ठीक होगा। सेम फिर वही एग्ज़ैक्टली बात सेम। अगर आप फिर वही डिसाइड करोगे नहीं बिल्कुल फिर वही आप समझ रहे हो आप कैसे था आप समझ रहे हो देयर इज़ अ डिफरेंस देयर इज़ एक्चुअली नो डिफरेंस। आपने एक सेट ऑफ अपने लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। अगर कल आप बैंक लूटने की डिसीजन ले लोगे कि मैंने चाहे सही हो या गलत हो, आप अपने तो लिए मेरी डिसाइड कर बात सकते हो सुनिए क्या तो सही है। देखिए, और मेरा ये व्यू नहीं है कि मेरा भी मैं यही जो व्यू है मेरा भी ठीक यही है, व्यू है कि अगर मैं कल डिसाइड करूँगा या नहीं करूँगा ये मेरी अपनी मोरालिटी के ऊपर है और भाई मैं मेरा ऐसा तो डिसाइड वही नहीं था करूँगा। देसी न्यूज़ साहब, आप न जाने क्यों किस चीज़ के दिफा में आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। आपका ये व्यू है कि मैं जिस चीज़ को ठीक समझता हूँ, मैं वही करता हूँ। आप 1 मिनट के लिए मुझे साइड पे रख के मुझे ज़रा अपने बारे में बताएँ कि आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं, वही करेंगे, तो व्हाट वुड दैट इंक्लूड? रॉबिंग अ बैंक? रेप? मर्डर? व्हाट एल्स? बस यही रहता है आपके पास, यही बस बेसिक बैंक रॉबना, रेप करना। मैं जब मुसलमान था मैंने कभी किसी का ये रेप नहीं किया, अब मैं न मुसलमान नहीं चेंज हूँ तब भी मैं किसी का रेप नहीं कर रहा। इट डज़न्ट मैटर। ये अरे पेडेंटिक चेंज आर्गुमेंट्स हैं, इट आप डज़न्ट रियली ये वर्क ऑन मी।
द भाई थिंग अगर इज आपको ये 3 चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना तो बैंक की जगह पे हम बस कर लेते हैं। जो भी हाँ, रख दें, आप कल कहें मैं किसी को चमाट मार दूं बिला वजह, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरी अपनी डिसीजन है और मेरी आपकी अपनी अपनी डिसीजन के डिसीजन है, मैं भी यही कह बिल्कुल रहा हूँ मेरी, कि आपकी और अपनी मैं भी यही डिसीजन कह है, रहा हूँ आपकी भी अपनी हाउएवर डिसीजन है, आपकी भाई भी अपनी डिसीजन है। हाउ हाउएवर एवर यू डिसाइड आपका व्हाट यू डिसीजन डू, अगर चेंज हो आप जो जाता कर, है, देसी ने साहब हाँ झगड़ा क्यों कर कल, रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे आप भी आपकी कल बात अगर सुनता हूँ, डिसाइड नहीं देखें, अगर कल आप डिसाइड करेंगे ना आपके लिए, फर्ज करो जस्ट इमेजिन मेरी जगह पे आप अपने आप को रख दो, आप देसी कल न्यू अगर साहब डिसाइड कर लें तो आपके लिए भी वो सर, मोरल हो जाएगा। देसी न्यू साहब अच्छा एक सेकंड क्या खान साहब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपने प्राइवेट में जो कमेंट लिखा है ब्रदर ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते किसी के लिए भी, तो काइंडली प्लीज़ रिफ्रेन करें आप ऐसी बातों से। देसी न्यू साहब आपसे अर्ज़ ये है कि आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं आप वही करते हैं। आई मीन देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कल किसी भी चीज़ को जिसे आज आप जुर्म समझते हैं कल आप उसे जुर्म न समझें तो क्या वो जुर्म नहीं रहेगा फिर आपकी सोच के मुताबिक? जो मैंने आपको पहले बताया मेरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है। आप कल जो डिसाइड करेंगे, अगर आप डिसाइड कर लो कल के भाई बैंक लूटना जुर्म नहीं है और आपके लिए वो ठीक है, तो आपके वो सेम सिनेरियो मेरे पे भी अप्लाई होता है। भाई वो तो मैं मेरा कल हो बैंक गया नहीं, ना, हाँ मैंने मेरा तो भी दे वही है, दिए मेरा सेम है आपके अभी जैसा ही तक। स्टेटमेंट। मेरा अच्छा जो मेरी सुन क्राइटेरिया वही आपका नहीं है, है ना, आपका जो आप कैसे फॉलो है? करते हो वही मेरा है, वही नहीं क्राइटेरिया मेरा है। हाँ मैं अल्लाह को मैंने एक और मानते हैं वो क्राइटेरिया, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, जो आपकी मोरालिटी मोरालिटी की की बात। क्राइटेरिया ना, आपने डिसाइड किया ना अल्लाह को आप मानते हो, आप अब मानते हो, सुनिए ये अच्छा सुन डिसीजन है ठीक आपका। है वो मेरा डिसीजन है, आप मेरी आप बात सुन लें। आपने मुझ पे ये क्राइटेरिया रखा ना कि मैं कुरान की कैद से बाहर नहीं निकल सकता और आप अपनी सोच की कैद से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने तो अभी अपनी बात नहीं की है, ये सारे आपके आर्गुमेंट्स हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं इतना? मैंने आप आपको कहें कि आप जवाब मुझे दे अगर दिया, कल अब आप मेरा अगर जवाब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना जवाब आप चेंज नहीं जवाब कर दें तो सकता क्योंकि सही, आपको पसंद नहीं आ रहा। आप जवाब दें तो सही ना। आप ये कह रहे हैं मैंने जो आप अभी करेंगे दिया है तो कि ये क्या अगर जवाब कल को मैंने बैंक लूटना होगा ये मैं क्या नहीं जवाब लूटूंगा, नहीं भाई लूटूंगा, ये मेरा क्या माइंड नहीं है, ये है मेरा जवाब। माइंड इसके नहीं अलावा आपके पास कोई कोर्स कमेंट अगर दे कोर्स दे, मेरा आपका तो माइंड यही नहीं है, जवाब है। मैं आपकी बात समझता हूँ कि आपका माइंड नहीं है। अगर हो गया तो फिर तो अगर हो गया तो देखेंगे, फिर जब हो जाएगा फिर बात कीजिएगा, अभी तक तो नहीं है। फिलहाल तो मैंने किसी का बैंक नहीं लौटा, ना तो किसी के साथ रेप किया, और आई अगर डोंट वो हो एंटिसिपेट। अगर हो अच्छा गया अगर तो वो देख हो लेंगे, गया जब हो हाँ गया देख तो लेंगे फिर क्वेश्चन कीजिएगा ना, जब नहीं हो जाएगा तो ठीक फिर क्वेश्चन कर। चल मैं सही ठीक है, है ना ठीक है चले मैं हम आपको जरूर दे देता हूँ, आपको अगर हो क्वेश्चन जाएगा तो फिर करेंगे इस लेकिन पे बात। अभी मैं अगर आपसे ये मैं, पूछ अगर कल को मैंने बैंक लूट लिया ना, फिर आपकी ये क्वेश्चन जायज रहेगा, आप मुझे पूछिए। रेजिडियो फिलहाल साहब अच्छी अच्छी आपसे बातें होती हैं, जो आपका जी चाहता है आप पूछ लेते हैं। आज मैंने आपसे कोई सवाल पूछे हैं तो एक मैंने दो, आपको जवाब दे ऐसे दिया, आपकी आपको सांसें अच्छा नहीं उखड़ रही लगेगा हैं, ऐसे आप एग्रेसिव हो रहे हैं, बंदा परवर बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना, कि क्या आप एक मुश्किल है? सवाल बार बार पूछें, जब मैं जवाब दे देता हूँ आप कहते हैं नहीं क्या जवाब। मुझे बताइए क्या ज़रफ़े इल्हाद पे सवाल का वजन ज़्यादा होता है? मुझे तो ज़र्फ़े इलाल पता ही नहीं क्या चीज़ होती है। आप उर्दू मेरी आपको पता है इतना आपके जैसी एडवांस नहीं है, तो आप मेरे नॉर्मल लफ्ज़ों में पूछे। नॉर्मल लफ्ज़ों में आपने मेरे से पूछा क्या तुम कल बैंक लूटोगे, मैंने नहीं, मैं नहीं समझता बैंक लूटना सही है। आपने लेकिन बोला अगर तुम लूट लिया डिसाइड तो कर फिर देखेंगे, कि बैंक ठीक? लूटना ठीक है मैं कि उसी नहीं। सवाल से मैं आगे जाना चाह रहा हूँ जो आपने कहा कि अगर लूट लिया तो हाँ, कल अगर माइंड चेंज हो गया लूट लिया तो फिर देखेंगे। अच्छा वो जब आपने अगर लूट लिया, अगर मैं नहीं कह रहा आप लूटेंगे, अगर आपने लूट लिया तो वो जुर्म होगा? मुझे नहीं पता, देखते हैं जब होगा तो फिर देखेंगे। आपका यानी कि इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल आपका माइंड चेंज हो जाए बैंक आपने लूटने के हवाले से तो फिर वो जुर्म नहीं होगा। मेरा जवाब भी हाइपोथेटिकल है, जब होगा हाइपोथेटिकली तो देख लेंगे कि क्या होता है। हाइपोथेटिकल सवाल का हाइपोथेटिकल जवाब भी हो सकता है, तो मेरा भी ठीक है। हाइपोथेटिकल आपने जवाब ये है कहा कि जो मेरा स्टैंडर्ड है वो आपका स्टैंडर्ड है, तो मैं दुनिया के सामने एक पब्लिक रिकॉर्ड पे ना चीज़ लेके आना चाहता हूँ ताकि किसी को ये भाम ना रहे। अगर मैंने कभी किसी वक्त बैंक लूट भी लिया ना, अल्लाह ना करे, तो मैं उसको जुर्म ही समझूंगा एंड नथिंग विल चेंज। अब मैं आप भी बताइए, आपने बैंक लूट लिया तो वो जुर्म होगा फिर? मैं भी जुर्म ही समझूंगा। जुर्म ही समझेंगे? जी जी। तो ये तो फिर ऑब्जेक्टिव चीज़ होगी ना, एक्सटर्नल क्राइटेरिया हो गया, आपकी सोच कहाँ गई फिर? आप चूज किया हुआ है, आप डिसाइड कर लेना कि ये जुर्म है, मैंने भी डिसाइड किया ये जुर्म है। तो जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में आपका आपने एक मैंने मॉरल कोड डिसाइड मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने आपने सोसाइटी के डिसीजन एक्सेप्ट किया एक्सटर्नली। एक्सेप्ट किया ना, आपने, मैंने भी हाँ, एक्सेप्ट accept किया है। मैंने आपने डिसाइड नहीं हाँ मैंने भी एक्सेप्ट किया, आपकी तरह ठीक एक्सेप्ट तो कल आप एक्सेप्टेंस अपनी चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं मानता। एक्सेप्टेंस चेंज कर सकते हैं, आप कर कर सकते सकते हैं। हैं, चले आप कर ठीक है, सकते कर सकते हैं। हैं, मैं मेरा भी तो कर आपने बताया कि कुरान की कैद, मैं मान जाता हूँ आपकी बात, अगरचे मैंने ये आर्गुमेंट दिया नहीं है, कल अगर लेकिन मैं कुरान, मान नहीं नहीं देखें, कल अगर आप कुरान की कैद से निकलना चाहें आप निकल सकते हैं। अरे भाई आपने क्राइटेरियन दे दिया ना, मैंने तो आपको बार बार कहा है कि मैंने तो अपना आर्गुमेंट नहीं दिया। मेरा सवाल जो का जवाब, आपका आर्गुमेंट है मैं उसको सामने रख रहा हूँ कि हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। आप देसी कुरान न्यू की साहब अगर यार आप क्या मिलता है आपको ऐसी हरकतें करके? आप मुझे बताएं आपको क्या मिलता है कि जब सवाल का जवाब ना देने पे, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ
आप कुरान की कैद में इस वक्त हो, कल आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं बिलीव नहीं अरे करता हूँ आपसे एक सवाल पूछा, आपने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। वो जो अच्छा लगता है, व्हाट डज दैट इंक्लूड? इट कंसिस्ट्स ऑफ समथिंग, राइट? कैसर भाई आमिर भाई, मैं भी कहने लगा था, मरब्बा थोड़ा मेरे लिए भी छोड़िएगा जी। कैसर भाई अपने ईमानदारी से जैसे नहीं साहब, अपनी एक ईमानदारी से बताएं। और यार चुप तो करना बेटे, टाटर लाइए एक मिनट चुप कर। जैसी साहब, एक अच्छा, सेकंड, एक मेरी सेकंड। बात सुने। कैसर भाई अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जितने बंदों को जंप करवा के आपने इस बंदे को लिया, कोई काम की बात इसने उगली है गलती से भी? अब अच्छा कह रहा है हाइपोथेटिकल का जवाब हाइपोथेटिकल होगा। मुझे बताइए, ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये साइंटिफिक आमिर अप्रोच भाई, है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक्चुअली ये बात जो है ना, जैसे साहब मुझे जवाब उनका देने नहीं दिए, मेरे बाद आप ही बात कीजिएगा। आमिर भाई, एक्चुअली यस, जो आप बात पूछ रहे हैं ना काम की बात, मैं यही चीज़ दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जितना भी तबका है ना देसी नियो साहब वाला, अगरचे इनसे इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो फ़िक्र है वो तो फ़िक्र ही है उनकी। ये सारे का सारा सिर्फ उस वक्त तक फ़िलॉसफर होता है जब तक ये इस्लाम पे क्रिटिसाइज़ करे। आप इनसे ऐसे सवाल पूछें जैसे देसी नियो साहब की सांसें उखड़ी हुई हैं ना, सबकी ऐसे उखड़ती हैं, मेरी मर्ज़ी, आप नहीं, आप करेंगे, नहीं करेंगे, वो करेंगे। अब जवाब दें ना, क्योंकि देसी नियो साहब को ये नहीं पता कि रैशनल ईगोइज़्म, एथियज़्म के अंदर पूरी फ़िलॉसफी है जिसकी ये बात कर रहे हैं। शायद इन्हें इसको पता ना हो, पता हो तो मैं माज़रत के साथ में अल्फाज़ वापस ले लूँगा। ये बात कर रहे हैं रैशनल ईगोइज़्म की, और उसकी बेस इस सेल्फ प्लेजर पे, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। डरते किस चीज़ से हैं फिर? कह दें। फिर एथियस्ट ने जो इतने ज़्यादा कत्लो खून किया हुआ है वो इसीलिए ही किया हुआ है ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ठीक समझते थे। यूक्रेन में जब उन्होंने अप टू 6 मिलियन, 60 लाख लोगों तक के भी फिगर्स हमें मिलते हैं जो भूख से उन्होंने मारे एथियस्ट्स ने, वो ठीक समझ के मारे उन्होंने, वो गलत नहीं समझ रहे थे। वो 50,000 के लगभग जो वो अपना चर्चेज थे वहाँ पे ब्लो अप कर उन्होंने करने के प्लान्स बनाए, वो उसको ठीक समझ रहे थे। पॉल पॉट ने जो किलिंग फील्ड्स बनाई हुई थी वो ठीक समझ रहा था। माओ ने जो कुछ किया था वो ठीक कर रहा था। सैम हैरिस जो आपका अभी भी कहता है ना कि फॉर वी विल कंटिन्यू टू स्पिल ब्लड इन एसेंशियली व्हाट इज अ वॉर ऑफ आइडियाज, वो बिल्कुल ठीक समझ के कहता है उसको। आपका क्रिस्टोफर हिचन्स जब कहता था ना कि इस वक्त 102nd बटालियन हमारे और हम सेकुलर्स और उनके दरमियान उनसे मुराद हम, हमारे दरमियान खड़ी है, और यही लोग जो फ़र्क पैदा करेंगे। वॉर ऑन इराक जो कि खुली एक दहशतगर्दी की जंग थी जो इराकी लोगों पे हुई, 10 लाख इराकी लोगों की जिसमें शहादतें हुई हैं, ऊपर से बम वगैरह गिरे, वो सारे के सारे उसको ठीक समझ रहे थे। तो आप इतने क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? वो इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम किया आप लोगों ने, वो सारे ठीक। डोमेस्टिक लेवल पे आपको करना पड़ता है तो आप कहते हैं कि नहीं, जैसा आप करेंगे और वैसा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। खुल के कहें जी, लूटेंगे बैंक, मर्जी हमारी।